आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। रविशंकर महाराज एक गांव में 125 मन गुड़ बांट रहे थे। एक लड़की को वे जब गुड़ देने लगे तब उसने इनकार करते हुए कहा, मैं नहीं लूँगी। क्यों? महाराज ने पूछा। मुझे माँ ने कहा है कि यूँ नहीं लेना चाहिए, तो कैसे लेना चाहिए? ईश्वर ने 2 हाथ तथा 2 पैर दिए हैं और उनके बीच में पेट दिया है, इसलिए मुफ्त कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह तो आप मुफ्त दे रहे हैं, मजदूरी से मिले तो ही लेना चाहिए। महाराज को आश्चर्य हुआ। इसको ऐसी शिक्षा देने वाला कौन है? यह जानने के लिए उन्होंने पूछा, तुझे यह सीख किसने दी? मेरी माँ ने। महाराज उसकी माँ के पास गए और पूछा, तुमने लड़की को यह सीख कैसे दी? क्यों महाराज, मैंने इसमें नई बात क्या कही? भगवान ने हाथ पांव दिए हैं, तब मुफ्त क्यों लेना चाहिए? तुमने धर्मशास्त्र पढ़े हैं ना? तुम्हारी आजीविका किस प्रकार चलती है? भगवान सिर पर बैठा है, मैं लकड़ी काट लाती हूँ और उससे अनाज मिल जाता है। लड़की रांध लेती है। यूँ मजदूरी से हमारा गुजरान सुख संतोष के साथ निभ रहा है। तो इस लड़की के पिताजी? वह बहन उदास हो गई। कुछ देर ठहरकर बोली, लड़की के पिता थोड़ी उम्र लेकर आए थे। जवानी में ही वे हमें अकेले छोड़कर चले गए, पर लगभग 30 बीघे जमीन और 2 बैल वे हमें छोड़ गए थे। लेकिन मैंने विचार किया कि संपत्ति में मेरा क्या लेना देना है। मैं कब इसके लिए पसीना बहाने गई थी? अथवा यदि मैं पुरानी बुढ़िया होती या अपंग अथवा अशक्त होती तो अपने लिए संपत्ति का उपयोग भी करती, परंतु ऐसी तो मैं थी नहीं। मेरे मन में आया कि संपत्ति का क्या करूं, और भगवान ने ही मुझे यह सुझाव दिया कि यदि यह संपत्ति गांव के किसी भलाई के काम में लगा दी जाए तो बहुत अच्छा हो। मैंने सोचा, ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है? मेरी समझ में यह आया कि इस गांव में जल की बहुत तकलीफ है, इसलिए कुआं बनवा दूं। मैंने संपत्ति बेच दी और उससे मिली हुई रकम एक सेठ को सौंपकर उनसे कहा कि आप इन पैसों से एक कुआं बनवा दें। सेठ भले आदमी थे। उन्होंने परिश्रम और कोर कसर करके कुएं के साथ ही उसी रकम में से पशुओं के जल पीने के लिए खेल भी बनवा दी। इस प्रकार उस बहन ने पति की संपत्ति का हक छोड़ करके उसका सद्व्यय किया। उसे नहीं तो उसके हृदय को तो इतनी शिक्षा अवश्य मिली होगी कि मैं जो पति को ब्याही हूँ सो संपत्ति के लिए नहीं, पर ईश्वर की सत्य की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मैं ब्याही हूँ। इस प्रकार की समझ तथा संस्कार से बढ़कर और कौन सी शिक्षा हो सकती है। धन्यवाद। ऐसे और प्रसंग सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।